अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो आम के बारे में है, जिसे फलों का बादशाह भी कहते हैं, कि प्रेगनेंसी में आप खाने चाहिए या नहीं। आम हर दिल अजीज़ फल है और मौसम गर्मा में सब लोग बड़े मज़े से आम खाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट औरत को कहा जाता है कि आम गर्म है, इसके खाने से बच्चे को नुकसान हो सकता है या खुदा न ख्वास्ता हमल ज़ाया हो सकता है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात दी जाए कि आम खाने से आपको प्रेगनेंसी में नुकसान होगा या नहीं, या फिर हमल में आम खाने से फ़ायदा होता है या नहीं। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपको आम पसंद है और आप भी इन सवालात के जवाबात में दिलचस्पी रखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक गौर से देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको अगली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि प्रेगनेंसी में आम खाने से बच्चे को या आपको कोई नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। बल्कि हामला औरत को आम ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि आम फलों का बादशाह है, तो इसमें तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आम में बहुत से मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फिर आप खुद आसानी से फ़ैसला कर सकेंगे कि आम प्रेगनेंसी में खाना ज़रूरी है। व्यूअर्स, आम में विटामिन B6 पाया जाता है, जो कि ना सिर्फ आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बल्कि हामला को हमल में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, इस मॉर्निंग सिकनेस से राहत के लिए भी ज़रूरी है। मैंगो में विटामिन C पाया जाता है, जिसके बारे में हर एक जानता है कि स्किन के लिए विटामिन C ज़रूरी है, इसलिए हमल में आम ज़रूर खाएं, ताकि आपका बच्चा खूबसूरत हो। और इसके अलावा विटामिन C इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और विटामिन C एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। आम में फाइबर होता है, जो कि प्रेगनेंसी में बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमल के दौरान हामला को कब्ज़ का मसला हो, तो इससे भी हामला को निजात मिल जाएगी। आम में फॉलिक एसिड पाया जाता है। फॉलिक एसिड हमल के पहले ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले 3 माह में बच्चे की स्पाइन और ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। बर्थ डिफेक्ट से बचने के लिए फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मैंगो में विटामिन A पाया जाता है, जो कि बच्चे के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आम में पोटाशियम भी पाया जाता है, जो कि जिस्म में पानी के लेवल को बरकरार रखने में मदद देता है। हामला को हमल के दौरान हाथों और पैरों पर जो सूजन होती है, अगर वो आम खाएगी तो पोटाशियम की मौजूदगी से सूजन में भी कमी होगी। मैंगो में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हामला आम खाएगी तो ना तो हामला को खून की कमी होगी, ना ही बच्चे को खून की कमी होगी। आम में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हामला के BP को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये है हमल में आम खाने के फ़वाइद। इसलिए बगैर किसी डाउट के हमल में आम खाएं, लेकिन तवाज़ुन से खाएं। कोशिश करें कि दिन में 3 या 4 आमों से ज़्यादा आम ना खाएं, और एक साथ बहुत ज़्यादा आम ना खाएं। एक टाइम में 1 या 2 से ज़्यादा आम ना खाएं, क्योंकि इससे आपको डायरिया हो सकता है। और ना ही कच्चे आम खाएं। कच्चे आम खाने से हामला को गैस हो सकती है, इसीलिए हमेशा हमल में पक्के आम खाएं। आज की वीडियो के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम खाने से बच्चे को या आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमल में तरबूज का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, इट विल हेल्प यू। इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विजिट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।